डिस्कस करेंगे ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ओमिशन को। ये जो टॉपिक है 9, 10th, 11th में पूछा जाता है और इवन 6, 7th, 8th में भी पूछा जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा टफ लगता है, लेकिन ये इतना टफ नहीं है, इजिली आप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जिससे आप इस ओमिशन के क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ओमिशन होता क्या है। ओमिशन क्या होता है? प्रोवाइडिंग मिसिंग वर्ड्स। तो हमें एक पैसेज दिया होता है और उसकी हर लाइन में कोई वर्ड क्या होता है? मिस होता है, और उस मिस वर्ड को हमें बताना होता है। तो ये जो बिफोर है, बिफोर का मतलब है कि जो जहां पर वो वर्ड मिस है उससे पहले का जो एक वर्ड है हम लिख देंगे, और फिर हम मिसिंग वर्ड लिखेंगे, और फिर मिसिंग के बाद जो वर्ड आना है उसको हम लिख देंगे। जैसे कि इसकी पहली लाइन में अ वर्ड मिस है, तो उससे पहले का वर्ड है इनटू और उसके बाद का वर्ड है ग्रोसरी। तो इनटू और ग्रोसरी, तो इसके बीच में क्या आएगा? आ। तो यहां पर आ हमने लिख दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसको करने का सही मेथड क्या है। तो पहले हम ये जान लें कि जो वर्ड मिस होते हैं वो मोस्टली होते कौन से हैं। जो वर्ड मिस होते हैं उनमें से ज्यादातर क्या होंगे? डिटरमिनर्स होंगे। जैसे कि आर्टिकल भी डिटरमिनर्स का एक पार्ट है, ए, एन, द, या तो ये होंगे या डिटरमिनर्स दूसरे होंगे, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, हिज, हर, देयर, माई, सम, एनी, ऑल, होल, एक्सेट्रा। और इसमें प्रेपोजिशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि इन, इनटू, ऑन, एट, बिटवीन, अमंग, फॉर, सिंस वगैरह। उसके अलावा इसमें कनेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि एंड, और, बट, हु, विच, एक्सेट्रा। और या फिर इसमें क्या हो सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स जो ज्यादातर आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, मे, माइट, कैन, कुड, शेल, शुड, विल, वुड। या फिर प्रनाउन जैसे ही, शी, दे, यू, वी, एटसेट्रा। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो बिल्कुल इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगेगा कि वो सेंटेंस बिल्कुल सही है और उसमें कोई भी वर्ड मिस नहीं है। अगर हमें ऐसा लगता है तो उसमें ज्यादातर कौन सा वर्ड मिस होगा? ए, एन, द, या फिर कोई डिटरमिनर्स ही मिस होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक सेंटेंस, जैसे मैं बोलूं दिस इज टेबल, तो इसमें क्या मिस है? दिस इज टेबल। टेबल एक नाउन है और नाउन से पहले हमेशा डिटरमिनर्स जरूर लगता है। तो वो डिटरमिनर्स कोई भी हो सकता है, जैसे कि ए हो सकता है। जैसे मैं ये कह सकता हूं दिस इज अ टेबल, या दिस इज माई टेबल, दिस इज योर टेबल। तो अ भी लग सकता है, माई भी लग सकता है, योर भी लग सकता है। वो तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि ओमिशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम इस पैसेज को देखते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो पहली लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वर्ड मिस है। हमें थोड़ा आगे तक पढ़ना चाहिए ताकि हमें सेंस का पता लग सके। जैसे कि ये पैसेज है, टू टीनेजर्स ब्रोक इनटू ग्रोसरी शॉप। दो टीनेजर्स घुस गए एक ग्रोसरी शॉप में। तो अगर हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें इसकी सेंस सही लगती है। अगर ऐसा हो हमें सेंटेंस की सेंस सही लगे तो ज्यादातर उसमें मिसिंग वर्ड कौन सा होगा? ए, एन या द होगा। इस सेंटेंस को भी अगर हम ध्यान से देखें, ग्रोसरी शॉप तो एक नाउन है, नाउन से पहले डिटरमिनर लगना जरूरी होता है। तो जो ग्रोसरी शॉप है वो सिंगुलर है, काउंटेबल भी है और इसमें कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रहा है, तो हम ग्रोसरी शॉप से पहले आ लगाएंगे। जैसा कि आप आंसर में देख सकते हैं, आ से पहले का वर्ड इनटू है तो इनटू लगा है, अ के बाद का वर्ड ग्रोसरी है तो यहाँ पे ग्रोसरी लगा है, और जो मिसिंग वर्ड है वो अ है, तो हमने बीच में क्या लगाया है? आ। अब हम आगे बढ़ते हैं। दे लोकेटेड, उन टीनेजर्स ने लोकेट कर लिया, ढूंढ लिया, व्हाट दे थॉट, जो उन्होंने सोचा कि वो कैश बॉक्स था। कैश बॉक्स था, तो था के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे वॉज या वर। तो कैश बॉक्स सिंगुलर है, एक ही है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? वॉज। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? थॉट। यहाँ पे हम लिख देंगे द, और जो मिसिंग वर्ड है वो क्या है? वॉज। तो यहाँ पे हम वॉज लगा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दे ड्रैग्ड इट, उन्होंने इसे खींचा, फ्रॉम द वॉल, दीवार से, रैन ऑफ विद इट, और इसके साथ भाग गए। तो ये सेंटेंस सही नहीं बनेगी, इसलिए इनके बीच में क्या लगेगा? कनेक्टर लगेगा एंड, और वो भाग गए इसके साथ। सडनली
अचानक बॉक्स स्टार्टेड रिंगिंग लाउडली। जो बॉक्स था उसने रिंग करना शुरू कर दिया, आवाज करना शुरू कर दिया तेज तेज। तो यहाँ पे लिखा है बॉक्स, तो बॉक्स की बात पहले भी हो चुकी है। जब हम दोबारा किसी चीज की बात करते हैं, रेपिटेशन होता है, तो उसके साथ हम द लगाते हैं। तो यहां पर बॉक्स के साथ हम द लगा देंगे। अब हम आगे चलते हैं। दे स्टार्टेड हिटिंग इट अ हैवी आयरन बार। उन्होंने शुरू कर दिया इसे हिट करना, बॉक्स को। तो किसके साथ हिट करेंगे? किसी के साथ हिट करेंगे, तो विद अ हैवी आयरन बार, एक हैवी लोहे की स्टिक के साथ। तो साथ के लिए हम यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे? विद अ हैवी आयरन बार। फिर हम आगे देखते हैं। फेलिंग इन देयर अटेम्प्ट्स, जब वो फेल हो गए अपने इस अटेम्प्ट्स में, प्रयास में, टू स्टॉप, रोकने के लिए, किसको? नॉइज को। तो नॉइज यहाँ पे पर्टिकुलर नॉइज है, जो तेज बजना शुरू कर दिया था बॉक्स ने, तो एक पर्टिकुलर नॉइज की बात हो रही है। तो वैसे भी इसके साथ हम ए और एन नहीं लगा सकते, क्योंकि जो नॉइज है वो काउंटेबल नहीं है। तो इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? द। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब सेंटेंस की सेंस सही लगे तो ज्यादातर उसमें जो मिसिंग वर्ड होंगे वो ए एन द ही होंगे। तो आगे देखते हैं। दे हैड टू थ्रो द बॉक्स अवे, उन्हें इस बॉक्स को फेंकना पड़ा। दे स्टोलन, तो दे सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। कभी भी सब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगती है, तो बीच में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये पास्ट टेंस में चल रहा है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? दे हैड स्टोलन द बर्गलर अलार्म, उन्होंने एक बर्गलर अलार्म को चुरा लिया था, वो कैश बॉक्स नहीं था। तो यहाँ पे हैड आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोलन, और बीच में जो मिसिंग वर्ड है वो हैड है। तो इस तरीके से हमने इस फर्स्ट पैसेज को सॉल्व किया। अब हम सेकंड पैसेज को देखते हैं। When the class 9th examinations over, तो ये सेंटेंस की सेंस हमें सही नहीं लग रही कि जब क्लास 9th के एग्जामिनेशंस ओवर, तो वो क्या थे? ओवर हो गए थे। तो इसमें वॉज या वर लगेगा। तो यहाँ पे वर हम लगाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशंस है, प्लूरल है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? वर, जैसा कि आप आंसर में देख सकते हैं। जब एग्जामिनेशंस ओवर हो गए, द डिप्टी कमिश्नर आस्क्ड हिज सन, डिप्टी कमिश्नर ने अपने बेटे से पूछा, ही हैड डन हिज इंग्लिश पेपर वेल, अगर उसने अपना इंग्लिश का पेपर ठीक ढंग से किया है। तो जब भी आस्क्ड आता है, आपने ये रिपोर्टेड स्पीच में भी देखा होगा, जब हम किसी से पूछते हैं कोई चीज, तो या तो सेंटेंस कहां से स्टार्ट होगा? WH फैमिली में, या तो यहां पे क्या आएगी? WH फैमिली, व्हाट, वेयर, विच, व्हेन। अगर ऐसी सेंस नहीं बनती तो हम हमेशा क्या लगाएंगे? इफ। तो उसने अपने बेटे से पूछा अगर, तो अगर के लिए यहां पे हम क्या लगाएंगे? इफ ही हैड डन हिज इंग्लिश पेपर वेल, अगर उसने अपना इंग्लिश का पेपर सही ढंग से किया है। द बॉय टोल्ड हिम, बॉय ने उसे बताया, दैट कि इट इजी, इट इजी तो हो नहीं सकता, तो वो ये कहेगा कि इट वॉज इजी, ये इजी था। तो यहां पर हम इट और इजी के बीच में वॉज लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट, यहाँ पे क्या आएगा? इजी, और जो मिसिंग वर्ड है वो क्या है? वॉज। अब आगे देखते हैं। एंड दैट फॉर द क्वेश्चन ही हैड रिटन, वो कहेगा एक क्वेश्चन के लिए उसने लिखा है। ही मतलब यहां ही आएगा उसके बेटे के लिए। तो ही हैड रिटन दैट हिज फादर वॉज वॉशरमैन, कि उसके फादर कौन थे? वॉशरमैन। तो ये सेंटेंस हमें सही लग रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब हमें सही लगेगा तो उसमें ए एन या द वर्ड मिस होगा। तो हिज फादर वॉज अ वॉशरमैन, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? आ। ठीक है। द बॉयज फादर शाउटेड, जो बॉय के फादर थे वो चिल्लाए गुस्से से, एंगरली, बट सन रिप्लाइड। ये सन की दोबारा बात हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी किसी चीज की दोबारा बात होगी, रेपिटेशन होगा, तो उसके साथ हमेशा हम द लगाते हैं।
तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, द। बट और सन के बीच में हम क्या लगा देंगे, द सन रिप्लाइड, सन ने आंसर दिया। क्या आंसर दिया, आई डिडंट नो द स्पेलिंग डिप्टी कमिश्नर। तो यहाँ पे सेंस सही नहीं लग रही, मुझे स्पेलिंग नहीं पता थी डिप्टी कमिश्नर की सेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कौन सी लगेगी, ऑफ, स्पेलिंग ऑफ डिप्टी कमिश्नर। एंड आई डिडंट वांट टू लूज 1 मार्क, और मैं 1 मार्क को खोना नहीं चाहता था। तो स्टूडेंट्स आपने इसको देखा। अगर आप इसको इजिली करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले अगर हमें कोई सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगता है तो ज्यादातर गलती उसमें डिटरमिनर की होगी, और डिटरमिनर्स में भी ए एन दा की गलती हमें ज्यादा दिखाई देगी, तो हम ध्यान से देखेंगे। दूसरी बात, किसी बात की दोबारा बात हो रही है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, क्योंकि रेपिटेशन के साथ हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तीसरी बात, प्रेपोजिशन को आप ध्यान से देखें। ज्यादातर गलती प्रेपोजिशंस, कनेक्टर्स की होती है, या फिर हेल्पिंग वर्ब की गलती बहुत ज्यादा आती है। और हेल्पिंग वर्ब जहां पे भी मिस हो हमें आसानी से पता लग जाता है। और हेल्पिंग वर्ब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, और जितने भी मोडाल्स हैं, मोडाल में, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, एटसेट्रा। तो अगर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर ध्यान से इसको करेंगे तो ओमिशन करना बिल्कुल इजी है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया।